अभी अभी सांप आपका बहुत चल रहा है, अभी जरा थोड़ा बच के रहा करो, ठीक है। कहीं भी निकल जाता है फुरुष से चाप देता है। जनरली अपन गांव में रहने वाले लोग, अपने यहाँ सब लोग खेती किसानी करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो खेती की जब करने अपन जाते हैं तो कई बार सांप आप खेतों वेतों में, है ना, कहीं पे भी साफ सफाई ये वो करो सब खेत वेत में, तो साला सांप का बहुत डर रहता है। तो सांप काटने वाली घटनाएं बहुत होती है। और हमारे गांव के खासतौर पर जो लोग है ना, वो जो सरफी बारी वो ऐसा वाला उसमें चक्कर में बहुत रहते हैं, है ना। सरफी बारी समझते हो क्या? वो बीन बजा करके, वो गांव में रहता है एक दल रहता है, अब बीन बजाते हैं, सांप का जहर निकालते हैं। तो वैसे लपड़े मत रहो, पुरानी बात हो गई, मर जाओगे चक्कर में, ठीक है। देखो हमारे सांप काटने से आदमी इकट्ठे नहीं मरता है। सांप काट ले और मर गया ऐसा नहीं होता है। सांप जब काटता है तो वो जनरली काय में काटेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हूं पहले भी, ये हमारा शरीर है, हाथ बात कुछ पैर, मान लो सांप जनरली पैर में ही काटता है या हाथ में काटता है। मान लो परा लगा रहे हैं, ऐसा 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 साला हाथ में काट दिया, या तो पैर में काटता है क्योंकि पैर नीचे रहता है, ठीक है। ऐसा उड़न के पेट में थोड़ा काट देगा, या तो हाथ में या पैर में, ठीक है। तो मान लो ये हाथ या पैर है। अच्छा, जो धमनियां होती है वो कहां होती है? धमनियां जो है ना अंदर साइड में होती है, अंदर साइड में। और जो शिराएं होती हैं वो कहां होती है? हमारी त्वचा के बिल्कुल नीचे। हाँ, ये जो हमको दिख रही है ना हाथों में, ये शिराएं हैं। धमनियां होती ही नहीं, धमनियां दिखती नहीं है हमको, क्योंकि वो तो अंदर होती है, चमड़ी के जस्ट नीचे, त्वचा स्किन के जस्ट नीचे में कौन है? शिराएं होती है। इसलिए तो ये देखो हम देखना बड़ा नीली नीली दिखती है। और शिराएं कैसी होती है? नीली। देखो इसलिए बनाया मैंने नीली, ठीक है, क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। और जो धमनियां होती है वो अंदर होती है, शिराओं के नीचे, मतलब चमड़ी के जस्ट नीचे कौन है? देखो यहाँ पे देखो, देखो दिखेगा नीला नीला यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नीला होता, और उसके चमड़ी के नीचे शीरा, और शीरा के नीचे धमनी है। तो जब कभी भी सांप बाइट करता है, काटता है, या कुत्ता बाइट मतलब काटना, सांप काटेगा या कोई भी ऐसी चीज काट रही है, मतलब सांप की बात कर रहे हैं स्पेशल, तो सांप जब काटता है तो वो जहर कहां छोड़ेगा? काय में छोड़ेगा? शीरा में। और शीरा क्या करता है? शीरा ब्लड को लेकर हृदय में पहुंचाता है। धमनियां जो है वो हृदय से क्या करती है? हृदय के ब्लड को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है। और शीरा जो है अन्य भागों से, कोशिकाओं से, अन्य भागों से होता हुआ कहां लाता है? हृदय में लाता है। तो जब सांप बाइट करता है, काटता है, तो सांप क्या करेगा? यहाँ पे अपना जहर जो है, दो दांत रहते हैं उसके सामने ऊपर में, ऐसे दो या एक, जो भी दो, तो ऐसा काट देगा और यहाँ पे जहर को काय में छोड़ेगा? शीरा में छोड़ेगा। तो शीरा से होता हुआ वो जहर कहां जाएगा? हृदय में। और हृदय से पूरे शरीर में फैलेगा। पूरे शरीर में जब तक फैलेगा, तब पूरा फैल जाएगा शरीर में, तब इंसान की जो है मृत्यु होती है, ठीक है। और ये मृत्यु कैसे होती है? ये जो पूरा ब्लड जब शरीर में फैल जाता है तो जो ब्लड है वो थक्का बन जाता है, जम जाता है। और जब जम जाएगा तो फिर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी आदमी का। राम नाम सत्य है ना, सबकी यही ऐसे ही गत है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा 10-20 मिनट नहीं, कम से कम 6 से 8 घंटे लगभग, है ना। अब ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर तो मैं हूं नहीं, जो भी है, पर ऐसा लगभग है 6 से 8 घंटे का समय लगता है पूरे बॉडी में ब्लड को फैलने के लिए, ठीक है। इसलिए जब भी कभी यदि मान लो पैर हाथ में काट ले, तो भैया वो गांव में जाकर के वो बीन बजाने वाले के पास मत जाओ। वो बीन बजाते रहेगा, तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। सबसे पहला काम तो ये करो, जहां काटा है यदि तुम्हारे में हिम्मत है, ठीक है, तो ब्लेड चाकू वाकू से, जहां जैसे मान लो यहां पे काट दिया, यहां पे काट दिया, तो यहां पे हल्का सा चीरा लगा दो इसके ऊपर, ऐसा ब्लेड से हल्का सा काट दो उसके ऊपर यहां काटा है तो ये थोड़ा सा ऊपर काट दो, आगे में हाथ, अरे वही तो बोला, यहां काट दिया मान लो, तो यहां काटो, तो वो आगे जाएगा ना, ऐसा आगे बढ़ेगा ना। हाँ, हिम्मत बहुत है तुम्हारा, छोड़ देती तो कैसा काटते? छोड़ने के बाद मर जाऊंगी मैं, ऐसा तो सांप में भी मरना ही है ना। इसलिए थोड़ा सा हिम्मत लगाओ और काट लो। ये हल्का सा हाथ नहीं काटना है, पूरा हल्का सा चीरा लगाना है, नई ब्लेड लाओ, फट से मार दो। इससे क्या होगा? या आप खुद नहीं कर सकते ना, तो कोई दूसरा जो घर में है, जैसे मान लो, है ना, उसको थोड़ा हिम्मत करके एक ब्लेड लाना, बताओ तो कैसा होगा, खटाक से मार देगा, कट गया, ले। अब क्या होगा? जो जहर ऊपर चढ़ता और कहां जाता? बाहर का हृदय में जाता। अब वो यहां कटने से क्या होगा? जहर के साथ में वो ब्लड बाहर निकल जाएगा। थोड़ा बड़ा चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बाहर जनरली जितना हो सकता है बाहर निकल जाएगा। तो ये ना, ये जब ब्लड में वो जहर मिलता है तो काला काला ब्लड हो जाता है। ये काला ब्लड जितना हो सकता है यहां से बहने दो, बह गया, उसके बाद में क्या कर दो? उसको फिर बांध दो और सब सीधे भागो डॉक्टर के पास, सीधा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट जो भी हो सकता है पास वाला, वहां पे जाओ। फिर वो क्या करेगा? अच्छा, संभव हो सके तो वो सांप को ही पकड़ लेना जिसने काटा है। हाँ जी,
यदि यदि मान लो, यदि पकड़ सकते हो आप उस सांप को, तो वो सांप भी पकड़ जाए, उसको एक डब्बे डुब्बे में, प्लास्टिक में, बोरी में जो भी भरना, और डॉक्टर के पास उसको भी लेके जाना। हाँ जी, समझो, इससे फायदा है। अब नहीं पकड़ा है तो कोई बात नहीं है ना, उसके पीछे पकड़ने में ऐसा मत करना 6 घंटे पकड़ने में कह रहे तुम्हारा नाम मत हो जाए। यदि कांटा दिख गया तो उसके गर्दन को पकड़ लो ऐसे, एक हाथ, तूने काटा है, रुक तेरे को बताता हूँ। उसको एक डब्बे में भर लो, उसको पैक कर दो और उसको साथ में लेके जाओ, डॉक्टर साहब को दिखाओ, डॉक्टर साहब इस सांप ने काटा है। तो डॉक्टर साहब देखेंगे ये कौन सा सांप है, ठीक है, वो समझ जाएंगे अच्छा ये वाला सांप है, मतलब जहर कितना खतरनाक है या कम खतरनाक है। उससे ये होगा कि उसका इलाज करने में, यानी कौन सा इंजेक्शन, कितना जहर इसको दिया जाए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। जब सांप किसी आदमी को काटता है ना, तो जो इंजेक्शन लगती है वो जहर की लगती है उसको, समझ आ रही है बात। यदि सांप ने काटा है मतलब जहर दिया है, जहर उसके बॉडी में फैल गया है, उस जहर को खत्म करने के लिए जहर का ही इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसा है। तो वो सांप जब ले जाओगे डब्बे में, वहां छोड़ना नहीं है हॉस्पिटल में, ले भैया सांप छोड़ दिया मैंने, हड़कम मच जाएगा, वहां डब्बे में पैक ले जाना, डॉक्टर साहब को दिखाना ये वाले सांप ने काटा है, वो नाग है, पदम नाग है, शेष नाग है, बब्बर नाग है, कौन सा नाग जो भी है ना, कि ढूंढिया है ना, कि किल्ली सांप है, जो भी होगा वो वैरायटी डॉक्टर लोग समझ लेते हैं और वो उसके हिसाब से फिर आपका फटाक से इलाज कर देंगे। उनको ये सोचने में टाइम खराब नहीं होता कि इसको कौन सा इंजेक्शन दे, ठीक है, उसको ज्यादा मतलब एग्जामिनेशन नहीं करना पड़ता है, सीधे वो देखेंगे अच्छा ये सांप ने काटा, फटाक इंजेक्शन लगा देंगे और आप बच जाओ। तो एक तो ये तरीका कर लो, ठीक है, ऐसा, इससे जितना हो सकता है। अच्छा दूसरी बात, सर हम काट नहीं सकते, हमारी फंसी है, तो कोई बात नहीं, उसका ही दूसरा इलाज है। जहां काटा है उसके पहले अच्छा जम के पट्टी बांध, ठीक है, ताकि पट्टी इसलिए बांध दो ताकि ये जो ब्लड है ना ऊपर ना जा सके, पूरा कस दो बिल्कुल जम के। और देखो त्वचा के जस्ट नीचे कौन है, सिराएं हैं। धमनी को तो आप पहुंचने तक जो अंदर है, धमनी में तो पहुंचना भी नहीं है, तो सिराओं में पहुंचेगा, सिराएं हमारी त्वचा के बिल्कुल ऊपर है, तो अच्छा कस के बांध दो, थोड़ा दर्द होगा, काला पीला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मरने से तो बच जाओगे, बांधो इसमें, स्नान भगो पहले, कहा डॉक्टर के पास, ठीक है, सांप ने काट दिया। अच्छा यदि मान लो एक बात और, यदि सांप आप पकड़ नहीं सकते पर वो सांप को पहचान गए कि वो नाग था या शेषनाग था या पदम नाग था, जो भी नाग है पहचान लिए, तो उतना भी काफी है कि डॉक्टर साहब को बता दिया साहब नाग सांप ने काटा है मेरे को, तो वो समझ जाए अच्छा नाग सांप ने काटा मतलब ये वाला जहर है, तो उसको ये वाला इंजेक्शन देना, समझ गए। मैंने पकड़ना जरूर से नहीं बोला, पर यदि पहचान गए तो अच्छी बात है, पर कई बार अपन कौन सा सांप पहचान नहीं आता, पकड़ो उसको, डालो डिब्बे में, चल डॉक्टर साहब के पास, बाद में फिर छोड़ देना उसको, या मारना है मार देना, उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी प्रकृति में अपना रोल है। और ध्यान रखो कोई भी जानवर जो है ना जबरदस्ती किसी को भी दूसरे जीव को मारता वारता या डसता नहीं है। जब उसको इस बात का एहसास हो कि यार इससे मेरे को डर है, या ये मेरे को मारेगा, या ये मेरे को मार डालेगा, तो अपनी सेफ्टी में ये सब जीव जो है क्या करते हैं, डसते या जो भी है, ऐसा मतलब जैसे हम ही लोग, हम अपने घर में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, अब हमको कोई बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना, हम उनको क्या उन पर हमला कर देते हैं क्या, नहीं, पर हमको लग रहा है कि यार कोई हमको मारने आ रहा है, ये हमको मारेगा, तो फिर हम भी तेरी, तो है ना, समझ रहे हो ना, मतलब अपनी बचाव में हम कभी भी किसी को मारते वारते हैं। तो वैसे ही सांप लोग भी, अब वो क्या होता है कि हम तो अपना काम कर रहे थे, पर सांप कहीं चुपचाप बैठा था और हम वहां चले गए, पैर ऐसा चला गया हमारा, हमने देखे नहीं, उसको लगा भैया क्या आ गया कि उनको मारेगा, डस देता है, समझ, वो अपनी सेफ्टी में करता है, उसको शौक नहीं है कि डसने वसने का, ठीक है ना, तो वो उसको छोड़ दो फिर राखी जंगल में वापस, या मारना है तो तुम्हारी मर्जी, मार के खा जाओ, तूने मेरे को काटा मैं तेरे को काटा लूंगा अब। ठीक है, वैसे नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ दोगे कि उसका भी बेचारे का पत्नी परिवार होंगे, वो बड़े कोसेंगे तुम, और कहीं नागिन हो गए तो देख ली ना, ऐसा फोटो खींच ली तुम्हारा, ध्यान पिक्चर में देखते हो बेटा, ठीक है, यदि नागिन है तुम्हारी फोटो खींच ली उसने, तो भैया वो कई साल के बाद ये बदला लेती है, बोलते हैं, फिल्मों में देखियो कि नहीं देखियो, हाँ, तो ध्यान रख लेना, छोड़ देना उसको, तो अभी तो बच गए, बाद में निपटा देगी वो नागिन, उसके पूरे बच्चे सहित आएगी, फिर सप्पा लगे, तूने मेरे बाप को मारा, पत्नी को मारा, छोड़ूंगा नहीं तेरे। चलिए, तो ऐसा ये एक और चीज, तो इससे बचने का तरीका ध्यान रखो, क्योंकि आए दिन अपन गांव में रहने वाले लोग हैं और जंगल वंगल खेत वेत में जाते हैं, और इस परेशानी हम लोगों के साथ बहुत सारी होती है, तो इसका ध्यान रखना, ये फालतू के गांव के चक्कर में नहीं रहना, या तो चीरा लगा लो या तो बांध लो और सीधा भागो डॉक्टर के पास। एक चीज क्या ध्यान रखो, एक दवा आती है होम्योपैथिक दवा, नाजा ऐसा कुछ है, ठीक है, नाजा, अपन इसको नाजा पढ़ते पर जा है, जा ऐसा, नाजा शायद 200 ऐसा कुछ के नाम से आती है, लिख लो, ध्यान रखना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, थोड़ा किसी भी होम्योपैथिक की दुकान में थोड़ा अच्छी होम्योपैथिक वाली दवाई होती है ना, वो साबुदाने की दवा होम्योपैथिक वाली, हाँ होम्योपैथिक समझते हो क्या होता,
साबुदाने वाली दवा आती जो, हाँ वो वाली होम्योपैथिक। किसी भी आयुर्वेद दुकान में जाकर के नाजा नाम से दवाई आती है, नाजा 200 ऐसा कुछ रहता है, बहुत सस्ती से, ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल से 50-60 रुपए की आती है, बॉटल रहती है इतनी बड़ी छोटी सी, ज्यादा महंगी नहीं आती कि 1000-2000 की आ रही है, 50-60 रुपए की आती है। इसको ले लो और घर में रख लिया करो। जब कभी सांप ने काट दिया तो 10-10 मिनट में इसकी 3-3, 4-4 बूंदे, इकट्ठे पीना नहीं है पूरा, ठीक है, ये जहर एक तरह का। हाँ ये तो बस, ये तो ये भी मत करना, आप धोखा दे दिया मेरे को, ब्रेकअप तो साले को जहर बोले, सर ने बताया तो पी जाती है उसको, ऐसा भी मत कर लेना। तो उल्टा ही काम करते हो, घर में यूरिया लोग रखते हैं, वो सोडा वो फेंकने के लिए कई लोग खा लेते हैं मुट्ठी भर, है ना, ऐसा हो जाता है। तो उल्टा काम मत क्या करना, सीधे काम करो, अच्छे काम करो। ओम पटले के पास आ रहे तो उल्टे पुल्टे काम नहीं करने का। हाँ नाजा रखा है, ये जहर एक तरह का सांप जो भी है, या बनाया गया है कृत्रिम तरीके से। तो क्या होता है जब कभी सांप ने काट दिया, कैसे करोगे यूज इसको? जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है 3 से 4 बूंद पिला दो, 3 से 4 बूंद पी लिया उसने, उसके 10 मिनट बाद फिर 3-4 बूंद, और फिर 10 मिनट बाद 3-4 बूंद, ऐसा 3 बार उसको पिलाना है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 बूंद ड्रॉप 3 से 4 बूंद, ऐसा 3-4 बूंद एक बार चला गया उसके शरीर में, 10 मिनट बाद फिर 3-4 बूंद, 10 मिनट बाद फिर 3-4, आधे घंटे तक 3 बार ऐसा करना है। तो वो आदमी मरेगा नहीं। और इसके बाद ऐसा नहीं कि घर में रहने दो उसको, नहीं, उसको डॉक्टर के पास भी पहुंचा दो और बता भी दो कि डॉक्टर साहब हमने नाजा इसको पिला दिए 3 बार 4-4 बूंद, है ना। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब उसके हिसाब से इलाज कर लेंगे। यदि नाजा आपके पास है तो आप समझ लो आपको कुछ नहीं होने वाला, जैसे मच्छर काटता है ऐसे सांप ने काटा है, समझ। तो ये 50-60 रुपए की आती है, इसको लिख लो और उनको ध्यान रखो, तो इसको जरूर रखवा लो अपने घर में।